हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लॉजेस का और उसके बाद रहेगा सेंटेंस। क्लॉजेस तीन टाइप के होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, इन्हें मेन क्लॉज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। और कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो पहले इनको देखेंगे, फिर इनसे ही हमारे सेंटेंस बनते हैं जिन्हें हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो दोनों टॉपिक को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो वो क्लॉज होता है, सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो अपना मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग, जो अपना कंप्लीट मीनिंग खुद देता है, दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। देखिए, दिस इज द वॉच विच इज वेरी कॉस्टली। अगर इस सेंटेंस के मैं दो क्लॉज बना दूं तो ये दो क्लॉज कुछ ऐसे हो जाएंगे। एक हो जाएगा दिस इज द वॉच, दूसरा होगा विच इज वेरी कॉस्टली। दो क्लॉज हो गए। तो पहले क्लॉज को पकड़ते हैं, दिस इज द वॉच, यह घड़ी है। इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। लेकिन दूसरे को अगर हम पकड़ें और पहले को भूल जाएं कि विच इज वेरी कॉस्टली, जो बहुत कॉस्टली है, तो मीनिंग तो इसका निकल रहा है कि जो बहुत कॉस्टली है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा। किस चीज की बात कर रहे हो भाई? गाड़ी की बात कर रहे हो, घड़ी की बात कर रहे हो, हाउस की बात कर रहे हो, ड्रेस की बात कर रहे हो? नहीं पता चल रहा। तो इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा। ये अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए इस वाले सेंटेंस पर डिपेंड है, जबकि ये वाला सेंटेंस अपना मीनिंग कंप्लीट दे रहा है, किसी पर डिपेंड नहीं है। तो सेंटेंस का वो पार्ट जो अपना कंप्लीट मीनिंग खुद देता है, डिपेंड नहीं करता, वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज है यहाँ दिस इज द वॉच। ये कौन सा क्लॉज है वो बाद में बताएंगे। दिस इज द मैन हु डायरेक्टेड मी। अब इस सेंटेंस को अगर क्लॉज में करूं तो दो क्लॉज बन गए, दिस इज द मैन और दूसरा हो गया हु डायरेक्टेड मी। अब देखिए, दिस इज द मैन, ये व्यक्ति है, और दूसरा है जिसने मुझे डायरेक्ट किया था, निर्देशित किया था। अब ये तो अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि यह व्यक्ति है, लेकिन यहाँ जिसने मुझे डायरेक्ट किया था, किसने किया था, इसके लिए कैसे पता चलेगा? बोले इस आदमी ने किया था। तो ये अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए इस वाले सेंटेंस पर डिपेंड है। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग अपने आप दे रहा है। तो ये कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। तो ये दो क्लॉज बनेंगे, इफ इट रेन्स और होगा आई शैल नॉट गो टू स्कूल। अब देखो, यहाँ है इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये। अगर आप किसी से भी कहते हैं अगर बारिश हुई, तो वो इंतजार करेगा हाँ तो क्या होगा, क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। सॉरी, कंप्लीट सेंटेंस तो है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ आई शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आदमी कोई इंतजार नहीं कर रहा कि आप कुछ और आगे कहेंगे। लेकिन जब इस सेंटेंस को कहेंगे तो आदमी इंतजार करेगा हाँ तो ये अपना कंप्लीट मीनिंग कब देगा? वो इस पे डिपेंड करेगा। जब तक ये नहीं लगेगा ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाएगा, जबकि ये अपना पूरा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो इसमें इन दोनों क्लॉजों में जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो है आई शैल नॉट गो टू स्कूल। ओके, तो प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज वो होता है जो अपना कंप्लीट मीनिंग खुद देता है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता। अब इन्हीं सेंटेंसेस को एग्जांपल लेके आगे चलते हैं और देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्यों कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज? क्योंकि यह अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है, इसीलिए इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। मैं सेंटेंस के जो एग्जांपल है वो पिछले वाले ही ले रहा हूं। दिस इज द वॉच विच इज वेरी कॉस्टली। तो दो क्लॉज बने, दिस इज द वॉच और दूसरा बना विच इज वेरी कॉस्टली। तो ये क्लॉज जो है दिस इज द वॉच, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है अपना, जबकि ये विच इज वेरी कॉस्टली अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड है। तो यहाँ जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज वो है विच इज वेरी कॉस्टली। तो चाहे आप सबऑर्डिनेट क्लॉज कह लीजिए चाहे डिपेंडेंट क्लॉज कह लीजिए, एक ही चीज है। दिस इज द मैन हु डायरेक्टेड मी, वही लास्ट वाले पिछले वाले सॉरी एग्जांपल्स उठाए मैंने। दिस इज द मैन हु डायरेक्टेड मी। अब ये तो अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि ये दिस इज द मैन, लेकिन हु डायरेक्टेड मी ये अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड है। तो जो डिपेंड है वो डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है।
इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू स्कूल। इफ इट रेन्स और दूसरा क्लॉज होगा आई शैल नॉट गो टू स्कूल। अब आई शैल नॉट गो टू स्कूल ये तो कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन ये अपने कंप्लीट सेंस के लिए इस पर डिपेंड है। तो जो डिपेंडेंट है वो है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्लियर हो गया। प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जो अपना कंप्लीट मीनिंग देता है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो अपना कंप्लीट मीनिंग के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है, इसीलिए इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अब मूव करते हैं थर्ड की तरफ, जो है हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी कि अपने कंप्लीट मीनिंग देने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करता, जैसे कि प्रिंसिपल क्लॉज करता है। अब यह प्रॉब्लम आ गया, तो ये कैसे डिफरेंट करेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सा कोऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि दोनों के काम तो सेम है, दोनों ही अपना कंप्लीट मीनिंग देते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इसीलिए इन दोनों को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। He worked hard but she failed. She worked hard but she failed. उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वो फेल हो गई। अगर यहाँ मैं देखूं तो दो क्लॉज बनेंगे, she worked hard और दूसरा हो गया but she failed। दोनों ही के कंप्लीट मीनिंग निकल रहे हैं। वह उसने कठिन परिश्रम किया, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन नहीं। आप किसी से कहो भाई उसने बड़ा मेहनत करी, बोले हाँ ठीक है भैया। दूसरा कह दिया लेकिन यार फेल हो गई, केवल इतना ही बोल दो बस किसी से, यार वो फेल हो गई। दोनों के कंप्लीट मीनिंग निकल रहे हैं। अच्छा, दोनों जो कंप्लीट मीनिंग निकालते हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज भी होता है, और जो अपना कंप्लीट मीनिंग निकालता है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है। तो इन दोनों में से एक है प्रिंसिपल क्लॉज और एक है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो याद रखो, प्रिंसिपल क्लॉज से पहले कभी भी कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज से पहले कंजंक्शन होगा। तो यहां देखेंगे तो आप कंजंक्शन बट मिला है, तो ये है हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज, और जो ये है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। एक प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज तो आपको हमेशा हर जगह मिलेगा ही मिलेगा। बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज में से कोई एक या दो या चार जो भी हो वो मिलेंगे। He is intelligent as well as he is kind। तो देखो, he is intelligent और दूसरा बनेगा as well as he is kind। वह इंटेलिजेंट है, साथ ही साथ वो दयालु भी है, और दोनों ही सेंटेंस अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। अब दोनों दे रहे हैं तो इसमें से एक प्रिंसिपल क्लॉज होना ही होना है, और एक कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जिससे पहले कंजंक्शन आता है, और कंजंक्शन क्या आ रहा है? एज वेल एज। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। देखते हैं। He wanted to buy something। वह कुछ खरीदना चाहता था। So he went to market। इसलिए वह बाजार गया। दो क्लॉज बनेंगे, he wanted to buy something, so और दूसरा बनेगा so he went to market। अब देखिए, दोनों ही अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। वो कुछ खरीदना चाहता था, बोले ठीक है भैया। वह बाजार गया इसलिए, तो ठीक है भाई। अब दोनों कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। तो प्रिंसिपल कौन सा होगा? जिसमें कंजंक्शन नहीं होगा। तो कंजंक्शन इसमें नहीं है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और जिसमें कंजंक्शन है वो हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो यहां हमारे तीनों क्लॉज खत्म हो गए। प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, अपना कंप्लीट मीनिंग खुद देता है, दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। सबऑर्डिनेट क्लॉज अपना मीनिंग तो देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है। तीसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रिंसिपल क्लॉज की तरह से अपना कंप्लीट मीनिंग देता है, अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता। और प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज में क्या डिफरेंस है? प्रिंसिपल क्लॉज से पहले कभी भी कोई कंजंक्शन नहीं आता, कोऑर्डिनेट क्लॉज से पहले हमेशा कंजंक्शन आएगा। ओके, अब हमें क्लॉजेस की तो जानकारी हो गई, और क्लॉजेस से ही बनते हैं हमारे सेंटेंस। तो चलिए अब सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस तीन टाइप के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो चलिए देखिए, सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, दूसरा कोई क्लॉज नहीं होगा। जैसे द सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। तो इसमें केवल एक ही क्लॉज है,
क्या आप इसमें से कोई दूसरा क्लॉज ले सकते हैं, कर सकते हैं? नहीं। तो इसमें केवल एक ही क्लॉज है और ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है अपना, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज है वो सेंटेंस सिंपल होगा। आई लाइक टू रीड बुक्स बिफोर गोइंग टू बेड। अब यहाँ एक ही सेंटेंस है, दो नहीं है। ये जीरंड है, दूसरा वर्ब नहीं है। ये प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जब वर्ब आती है तो वो जीरंड होती है, तो ये जीरंड है और कंप्लीट मीनिंग दे रहा है अपना, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज है। और एक प्रिंसिपल क्लॉज है और कोई दूसरा क्लॉज नहीं है, तो वो सेंटेंस सिंपल। द फ्लावर्स इन द गार्डन आर ब्लूमिंग ब्यूटीफुली। कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, दूसरा कोई क्लॉज है नहीं इसमें, तो सिंपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज तो आपको हर एक सेंटेंस में मिलेगा, चाहे वो सिंपल हो, कंपाउंड हो या कॉम्प्लेक्स हो। अगर केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज है, दूसरा कोई क्लॉज है ही नहीं, तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। वर्ड्स chirp happily in the trees outside my window। एक ही सेंटेंस, एक ही क्लॉज है इसमें, सिंपल सेंटेंस। The soft clouds float across the blue sky। कोई और क्लॉज है ही नहीं, एक ही क्लॉज है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, सिंपल। Raindrops trap gently on the window pane। सिंपल सेंटेंस, प्रिंसिपल क्लॉज है, कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, दूसरा कोई क्लॉज है ही नहीं इसमें। Old oak tree stands tall and strong in the backyard। एक ही प्रिंसिपल क्लॉज है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, दूसरा कोई क्लॉज है ही नहीं, सिंपल सेंटेंस है। तो इस तरह से ये होते हैं सिंपल सेंटेंस। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, दोनों मिलके बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो एक प्रिंसिपल तो पक्का है, ये हर जगह मिलेगा आपको। अब एक या एक से अधिक, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन चार पांच, जितना बड़ा सेंटेंस हो, तो एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी उसमें होंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। चलिए देखते हैं। Although she had studied hard, Mary was nervous about the challenging exam। अब यहाँ दो, अगर इसके करें तो दो क्लॉज हो जाएंगे। एक क्लॉज हो जाएगा although she has studied hard और दूसरा हो जाएगा Mary was nervous about the challenging exam। तो दो हो गए इसमें। अब ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है अपना, लेकिन यहाँ है although she studied hard, भले ही उसने बहुत हार्ड अध्ययन किया है, तो भले ही यद्यप उसने बहुत कठिन परिश्रम किया है पढ़ने में, फिर आदमी कहेगा हाँ तो क्या हुआ। तो ये डिपेंड है अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए इस पर। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है तो वो होगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और एक प्रिंसिपल क्लॉज है। जहां प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। एज द सनसेट, जैसे ही सनसेट हुआ, फैमिलीज गैदर्ड फॉर अ पीसफुल इवनिंग इन द पार्क। अब यहाँ दो क्लॉज बनेंगे, एक बनेगा एज द सनसेट और दूसरा बनेगा फैमिलीज गैदर्ड फॉर अ पीसफुल इवनिंग इन द पार्क। अगर आप देखें यहाँ फैमिलीज गैदर्ड फॉर अ पीसफुल इवनिंग इन द पार्क, ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। लेकिन ये सेंटेंस एज द सनसेट, आपने किसी से कहा जैसे ही सूरज छिपा, तो वो इंतजार करेगा हाँ तो क्या हुआ, बारिश हो गई, तूफान आया, हुआ क्या बताओ तो सही। तो इसका कंप्लीट सेंस कब निकलेगा, इस पे डिपेंड है जब ये पढ़ा जाएगा। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज। तो जहां प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। While he was driving to work, Shyam realized he had left his important documents at home। दो सेंटेंस है while he was driving to work, जब उस दौरान जब वो ड्राइविंग कर रहा था काम के लिए, यानी कि काम पर जा रहा था ड्राइविंग करते हुए, तो श्याम को रियलाइज हुआ कि वो अपने इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट घर पर भूल गया, छोड़ दिए। तो ये तो अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और ये अपना कंप्लीट नहीं दे रहा। जैसे आप किसी कहेंगे जब वो ड्राइविंग करते हुए अपने काम पर जा रहा था, बाद में हाँ तो क्या हुआ बताइए भाई साहब, तो ये हुआ, तो उसे पता चला कि अरे कुछ डॉक्यूमेंट तो घर पे ही रह गए हमारे। तो अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए इस पे डिपेंड है। ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जहां सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज मिलते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ऑल्दो द रेस्टोरेंट वॉज क्राउडेड, रेस्टोरेंट में बड़ी भीड़ थी, द
attentive staff ensured that every customer received prompt and courteous service. अब ये सेंटेंस जो है कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, लेकिन ये डिपेंड है इस पर कि भले ही बहुत भीड़ थी, फिर उसका रिजल्ट यहाँ बताएगा कुछ ना कुछ। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, देखिए आप कैसे। As the orchestra played the final notes, the audience erupted into applause. है या नहीं? देखिए इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज मिलेगा आपको, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलेगा। मिला तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें एक तो होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज अपना कंप्लीट मीनिंग देता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी अपना कंप्लीट मीनिंग देता है, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज से पहले कंजंक्शन पाया जाता है। चलिए, शी एंजॉयड रीडिंग क्लासिक नॉवेल्स बट हर ब्रदर प्रीफर्ड साइंस फिक्शन। ये भी अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये भी अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, और इससे पहले कंजंक्शन लगा है, तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज और ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। और जब प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलते हैं तो सेंटेंस बनता है कंपाउंड। He worked tirelessly, yet he always found time to mentor his colleagues. ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इससे पहले कंजंक्शन है, तो ये है कोऑर्डिनेट, ये है प्रिंसिपल। जहां प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट मिलेंगे तो कंपाउंड। Our team won the match, so we cheered joyfully. देख लो, ये भी अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। Our team won the match, so we cheered joyfully. ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ये कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज और ये प्रिंसिपल क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस। द ड्राइवर शो द डेंजर देयर, ये दो देयर नहीं, देयरफॉर होगा, सॉरी, ये HERE FORE और कर लेना यहाँ पर FORE। देयरफॉर ही अप्लाइड द ब्रेक, अतः उसने ब्रेक लगा दिए। ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, दोनों कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले कंजंक्शन आया है देयरफॉर, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। इधर राम और हिज ब्रदर वेंट टू अमेरिका। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, अब आप ध्यान से देखो इस सेंटेंस को, ये कंपाउंड है या सिंपल है? इधर राम और हिज ब्रदर वेंट टू अमेरिका, तो आपको लग रहा होगा एक ही तो है, एक ही सेंटेंस है, इसमें दूसरा कोई क्लॉज ही नहीं बन रहा है ना, इसमें दूसरा कोई क्लॉज नहीं बन रहा, और एक ही है और कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो प्रिंसिपल क्लॉज। और जहां केवल प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो सिंपल सेंटेंस। लेकिन एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ है इधर राम और हिज ब्रदर वेंट टू अमेरिका, तो यहाँ दो सेंटेंस हैं कि राम वेंट टू अमेरिका, हिज ब्रदर वेंट टू अमेरिका, तो दो हैं और दोनों ही कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं और कंजंक्शन भी लगा हुआ है, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस। और याद रख लो, इधर और, नीदर नॉर और नॉर, इधर और, नीदर नॉर और नॉर से कंपाउंड सेंटेंस ही बनते हैं, कभी कंफ्यूज मत होना इसमें। ये आ गया, ही बॉट इधर अ कार, नीदर अ कार नॉर अ बिल्डिंग, तो नीदर नॉर, वो इधर और, नीदर नॉर और नॉर से कंपाउंड सेंटेंस ही बनेगा। सी इज बोथ काइंड एंड इंटेलिजेंट। अब ये आपको एक सिंपल सेंटेंस है, ये देखा जाए तो लग रहा है ना देखने में, लेकिन यहाँ दो सेंटेंस हैं, अगर एंड से जोड़ो। एक्चुअल में क्या होता है, जब कंजंक्शन एंड से हम जोड़ते हैं तो जो चीजें कॉमन होती हैं उन्हें हटा देते हैं। अगर सब्जेक्ट कॉमन है तो उसे हटा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब कॉमन है तो उसे भी हटा देते हैं, वर्ब कॉमन है तो उसे भी हटा देते हैं, वही यहाँ कुछ हुआ है। तो सेंटेंस है सी इज काइंड और एक होता है सी इज इंटेलिजेंट, और ये बोथ एंड से जोड़ रहे हैं, तो यह दो सेंटेंस है एक्चुअल में। वो एंड से जोड़ने के कारण सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब गायब हो गए यहाँ से, ठीक है ना, तो इसलिए हम कहेंगे ये कंपाउंड सेंटेंस है हमारा। ओके, चलिए, तो लगता है क्लियर हो गया होगा आपका कौन सा सिंपल होता है, कौन सा कंपाउंड, कौन सा कॉम्प्लेक्स, क्या होता है प्रिंसिपल क्लॉज, क्या होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज और क्या होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, चलिए, बाय बाय।